शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर जनन है इसका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और सदा की भांति इस वीडियो को भी हम लोग जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंदर जो है लास्ट तक बने रहिएगा। हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देख नहीं सकते तो सिर्फ सुन करके जो है हेडफोन लगा करके आप इसे सुनेगा, दूसरा काम करते हुए भी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है रट सकते हो, याद कर सकते हो। तो चलिए आपके ऊपर है कि आप देखना चाह रहे हैं या सिर्फ सुन करके याद करना चाह रहे हैं। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके चेकआउट कर सकते हैं। सारा चैप्टर को निपटा दिए हैं। चलिए तो बच्चे यहाँ पे पूछा गया पहला प्रश्न है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना हमारा स्त्रियों के लिए क्या कहलाता है। तो बच्चे पहला मासिक धर्म जो आता है, पीरियड्स आता है स्त्रियों के अंदर, उसको हम लोग जो मेनार्क के नाम से जानते हैं। इसको रजो दर्शन भी लोग जो है बोल देते हैं। तो इसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, मेनार्क। कई जगह आप जो है मासिक धर्म देखिएगा जो कि बिल्कुल सही नहीं है बच्चे ना। पहला जो मासिक चक्र आता है वो मासिक चक्र नहीं कहलाता, मेनार्क के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है बच्चे। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि अगर जो बोला जाए बच्चे तो ये कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, सभी हमारा जो कायिक प्रबंधन की ही विधि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि लैंगिक जनन की विधि है। तो लैंगिक जनन की कौन सी विधि है बच्चे। तो यहाँ पे लैंगिक जनन की विधि आपके सामने जो है बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है। यानी कि इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो लैंगिक जनन की विधि इनमें से सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे दोस्त कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है ना। तो मानव में जो नर जनन ग्रंथि है बच्चे वो हमारा वृषण कहलाता है ना। तो मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृषण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि बीज विकसित होता है। तो बीज हमारा जो कैसे विकसित होता है मेरे दोस्त। तो बीज विकसित जो होता है वो बीजांड से होता है ना। बीज विकसित किससे होता है, बीजांड से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो सही हो जाएगा, बीजांड बच्चे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में लैंगिक जनन संचारित रोग हमारा जो कौन है, टीडीटी हमारा जो बोला जाता है। तो बच्चे ये एक्चुअल में लैंगिक जनन संचारित रोग हमारा जो कौन इसमें से है। तो एड्स और बच्चे सुजाक दोनों इसमें जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला आपके सामने कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं। जब हमारा जो यौन बच्चे आपका जो परिपक्व हो जाता है, जवानी आपका जो परिपक्व हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, यौवना आरंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौवना आरंभ बोलते हैं बच्चे है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला हमारा जो है अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो अंडाशय होता है बच्चे वो पूर्ण विकसित अंडाशय जो क्या कहलाता है, तो वो फल कहलाता है बच्चे है ना। अगर आपको अंडाशय जो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो फल कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है कि एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो स्त्रियों के अंदर जो कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं बच्चे, एक्स एक्स उनके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा बच्चे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भ्रूण का विकास जो होता है ना। तो भ्रूण का विकास जो कहाँ होता है बच्चे। तो ये आप सभी को पता है कि भ्रूण जो पलता बढ़ता है वो गर्भाशय में पलता बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्भाशय में हो जाएगा बच्चे है ना। लेकिन अगर यह बोला जाए कि स्पर्म कहाँ जा करके अंडाशय से मिलता है तो फलोपियन ट्यूब में हो जाएगा। चलिए अंडाणु निषेचित होता है, चलिए आ गया यहीं पे। तो अंडाणु निषेचित की बात किया जाए तो बच्चे ये फलोपियन ट्यूब में होगा या फलोपियन नलिका में हो जाएगा। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, फलोपियन नलिका में होता है। चलिए आगे चलते हैं, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो बच्चे 23 जोड़ा हमारा होता है, आप सभी को पता होगा। तो नर युग्मक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, आपको पता होगा। तो नर 23 होगा और नारी भी 23 होगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा बच्चे। चलिए आगे चलते हैं अगला आपके सामने कि परागकण निम्न में से किसके अंदर जो बनते हैं बच्चे। तो परागकण जो बनते हैं वो पराग कोश के अंदर बनते हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो पराग कोश के अंदर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन जो है मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना। तो मदा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। तो शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि ये शुक्राणु का एक मतलब जो है रूप दिख रहा है जो कि हमारा जो है नर जनन तंत्र का भाग होगा।
चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि द्विखंडन होता है तो द्विखंडन किस में होता है मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। तो द्विखंडन बोले, बहुखंडन बोले या खंडन बोले, सब अमीबा में होता है बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला आप सभी के सामने कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो बच्चे अभी देखे थे कि विखंडन विधि द्वारा हुआ था अमीबा में लैंगिक जनन, तो विखंडन यहाँ पे क्या मार देंगे, राइट आंसर मार देंगे। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने कि फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है। तो फूल का कौन सा ऐसा भाग है जो फल में बदलता है मेरे दोस्त, तो वो है अंडाशय। अंडाशय ही हमारा जो निषेचित होता है और ये फल में बदलता है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन क्या है मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। ये नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है मेरे दोस्तों, ये नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन है। चलिए अगला आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं बच्चे वो फूलों के अंदर पाया जाता है, पुष्प में आप जो है बोल सकते हैं। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्पों के अंदर, फूलों के अंदर। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है बच्चे, ये आपसे पूछा गया है। तो अंडाणु निषेचित इसके पहले देखे थे कि निषेचित की बात करेगा तो फ्लोपियन ट्यूब में या फ्लोपियन नलिका में बोलेंगे, या बच्चे हमारा जो है अगर भ्रूण बोलेगा तो गर्भाशय बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चे कि पुष्प का नर भाग क्या होता है। तो पुष्प का अगर जो है नर भाग की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त तो वो पुमंग होता है। पुमंग जो हो गया यह पुष्प का नर भाग हो गया बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन जो उभयलिंगी जंतु है। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि उभयलिंगी जंतु इनमें से कौन सा है। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, केचुआ जो है ये हमारा उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत आता है, तो केचुआ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन जो एक लिंगी पुष्प है, जिसमें एक ही हमारा जो है लिंग होता है बच्चे। तो एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत यहाँ पे जो आ जाएगा वो पपीता का पुष्प आ जाएगा, है ना। पपीता क्या है बच्चे, एक लिंगी है बच्चे, है ना। क्या है, पपीता एक लिंगी है बच्चे। और गुड़हल, सरसों और गुलाब ये सब द्विलिंगी फूल के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है, बताइए तो जल्दी से। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है मेरे दोस्त वो पाया जाता है स्त्रियों में, है ना। कहाँ पाया जाता है, स्त्री के अंदर पाया जाता है, तो स्त्री में जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बच्चे, बताइए जल्दी से। तो ये वृषण के अंदर जो है हमारा बनेगा, तो वृषण में हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बच्चे, ना। कहाँ हो जाएगा, वृषण में हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पुष्प का कौन सा भाग जो परागकण बनाता है। तो पुष्प का कौन सा भाग जो है ये परागकण के लिए उत्तरदायी होता है बच्चे। तो आप सभी को पता होगा कि ये पुंकेसर जो होता है ये इसके लिए उत्तरदायी होता है, तो पुंकेसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अलैंगिक जनन जो मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो बच्चे अलैंगिक जनन जो मुकुलन विधि द्वारा जो होता है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। एक किसकी ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन होता है बच्चे, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि मानव मद्दा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मद्दा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है बच्चे, तो यहाँ पे शुक्रवाहिका नहीं है। ये हम लोग जो पीछे भी कहीं देखे चुके थे, है ना। चलिए मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व होता है बच्चे। तो 18 साल के आयु में जो है मानव अंग जो है परिपक्व हो जाता है। आपके सामने जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला आप सभी के सामने कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है बच्चे, तो पुंगकेसर होता है। कौन होता है, पुंगकेसर होता है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है बच्चे, बताइए जल्दी से। ये फ्लोपियन नलिका में होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, फ्लोपियन नलिका में होता है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि पराग कोश में क्या होते हैं। तो पराग कोश में बच्चे पराग कण होते हैं, तो पराग कण यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधे में जो है अलैंगिक जनन जो है किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। फूल यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो बच्चे पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन जो हमारा जो बच्चे किसके द्वारा होता है, तो बच्चे इसमें जो है लैंगिक जनन जो हमारा होता है वो फूलों के द्वारा होता है।
चलिए बच्चे आगे चलते हैं अगला कि नर युग्मक एवं जो मादा युग्मक के संलग्न को क्या बोलते हैं। तो बच्चे दोनों मिलता है तो उसको हम लोग जो निषेचन के नाम से जानते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं बच्चे। चलिए आगे चलते हैं अगला कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा किस में होता है बच्चे बताइए। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है मेरे दोस्त वो एक कोशिकीय ईस्ट में होता है। तो ईस्ट यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन जो है हमारा मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो बच्चे यहाँ भी शुक्रवाहिका ही हो जाएगा क्योंकि मदा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होता है किस तरह के जल में होते हैं। तो बच्चे मलेरिया हमारा जो है गंदा जल में होता है और डेंगू जो है साफ जल में होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है। तो बच्चे बीजांड की अगर दीवार मोटी हो जाएगी तो ये बच्चे आपके सामने जो बीजावरण बनाएगी, है ना। तो बीजावरण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि फूल में नर प्रजनन अंग क्या है। तो फूल में नर प्रजनन अंग क्या है मेरे दोस्त बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चे कि पुंकेसर है ना। कौन हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन है, पुंकेसर है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है बच्चे। एकलिंगी में हमारा पपीता आता है तो पपीता राइट आंसर हो जाएगा। एकलिंगी पुष्प के उदाहरण कौन है, पपीता हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि महिला में मासिक चक्र की अवधि कितना होता है ना। तो बच्चे 28 दिनों का होता है, आपको पता होना चाहिए। तो मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है, 28 दिनों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो हाइड्रा के अंदर जो किसके द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है बच्चे, आपको पता है ना। तो हाइड्रा में जो किसके द्वारा होता है बच्चे, है ना। तो बच्चे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन के द्वारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन है कि लड़कों में यौवना आरंभ के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन है। तो अगर पुरुषों में अगर जो बोला जाए लड़कों में बच्चे, तो ये खास करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जिसके कारण जो नियंत्रित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन ही याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे निम्नलिखित में कौन से अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है ना। चलिए बच्चे तो लैंगिक जनन संचारित रोग कौन नहीं है से बोला है बच्चे। तो टाइफाइड यहाँ पे है क्योंकि हम लोग जो सबके बारे में पढ़ चुके हैं, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब जो है यौन संचारित रोग है बच्चे, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइफाइड। चलिए आगे चलते हैं डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है बताइए जल्दी से। तो डीएनए बच्चे कोशिका के केंद्र के अंदर पाया जाता है। तो कोशिका के केंद्र में जो है बिल्कुल बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं पुंगेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो पुंगेसर के अग्रभाग को हम लोग जो क्या बोलते हैं बच्चे बताइए जल्दी से। यहाँ पे परागकोश बोलते हैं। तो परागकोश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो बच्चे डीएनए का पूरा नाम आपसे अगर जो कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बच्चे डीएनए का फुल फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं अंडोत्सर्जन कब होता है। तो अंडोत्सर्जन जो होता है बच्चे वो कब होता है बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे 12 से 14 दिन के बाद होता है बच्चे, है ना। तो अंडोत्सर्जन कब होता है, 12 से 14 दिन के बाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्न में से उभयलिंगी पौधा कौन है। तो उभयलिंगी पौधा कौन है बच्चे बताइए जल्दी से। सरसों है। तो सरसों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि बेकरी वाले खमीर अथवा अमीवा विधि द्वारा जो है लैंगिक जनन करवाता है। तो ये एक्चुअल में कौन से विधि का उदाहरण है। तो बच्चे इसको हम जो बोल सकते हैं द्विखंडन विधि, है ना। तो द्विखंडन विधि होता है ना। तो चलिए बच्चे हम लोग जो टॉप 50 क्वेश्चन जो है इससे देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जो ज़रूर बता दीजिएगा। बाय बाय, बाय बाय बच्चे।